देखें, आलमी मालियाती इदारे के साथ मामला जो हैं वो ये पहली दफ़ा हुआ है इतने डिले में और इतने मतलब उनमें ताख़ीर हुई है। इससे कबल जो है वो इस तरह की सूरत हाल पहले कभी देखने में आई ज़रूर होगी, लेकिन इस तरह से नहीं आई जिस तरह से पहली दफ़ा जो है वो मुसलसल स्टाफ लेवल मुआहदा जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ है। क्योंकि तमाम मामलात को जो है वो हतमी शक्ल देने के बाद वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ज़ाना और हुकूमती हुकाम की जानिब से मुसलसल दावे किए जाते रहे कि जनाब जल्द जो है वो मुआहदा स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। लेकिन स्टाफ लेवल मुआहदे को अब जो है वो 2 माह तकरीबन हो चुके हैं कि ये ताख़ीर का शिकार हुआ है। और अब रात को जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना ने एक मुलाकात की है IMF हुकाम से। उसमें जो है उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि आइंदा चंद रोज़ में जो है ये मुआहदा जो है वो मुतवक्के है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात अब तक किए गए हैं वो ये तमाम पेशगी शराइत थी जिन पर पहली दफ़ा पाकिस्तान ने जो है वो इतने जल्दी और इतने कम दिनों में जो है वो उस पर अमल किया। ये आपको पता होगा कि वज़ीर ख़ज़ाना जब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल थे तो उन्होंने किस कदर जो है वो जल्दी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। नए वज़ीर ख़ज़ाना आए तो इन्होंने भी वही वाली रवश बरकरार रखी, अवाम पे बोझ डाला। बिजली की कीमतों में तकरीबन कुछ 6 माह के दौरान जो है वो 14 रुपये तक फ़ी यूनिट इजाफा जो है वो हो चुका है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो IMF के कहने पर इन्होंने कर दी थी, लेकिन अभी तक जो है वो IMF पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इस पर मज़ीद थोड़ा सा जो है वो मैं आपका मेरे साथ इकानमी कवर करते हैं शाहिद कुरैशी साहब का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। कुरैशी साहब क्या कहते हैं, क्यों ये मुआहदा जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है और अब तो रात को फिर एक उम्मीद लोगों में दिलवाई गई है कि जल्द जो है वो ये मुआहदा हो जाएगा एक 4 से 5 दिन में या 1 हफ़्ते के दौरान? देखें कि वर्ल्ड बैंक और IMF की जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने पाकिस्तान पे जोर दिया है कि पाकिस्तान को अपनी जो इकॉनमी की डायरेक्शंस हैं उसे तब्दील करना होगा। मसला ये है कि आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, पैदावारी सलाहियतें बढ़ नहीं रही। अगर आप पिछले 10 साल के जो अदाद शुमार देखें तो पाकिस्तान जो मईशत है वो ज़ुबूं हाली का ही शिकार रही है। अखराजात आपके बढ़ रहे हैं, आपकी जो बरामदात हैं वो कम हो रही हैं। अच्छा, बरामदात को बढ़ाने के हवाले से कोई इक़दामात नहीं है। बिजली गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आप बरामदात को उस तरह बढ़ा नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कोई 20-30 साल में अगर इकॉनमी पे देखा जाए तो इकॉनमी पे कोई पॉजिटिव काम नहीं हुआ। और यही वजूहात हैं कि IMF की जानिब से हम 12 मरतबा ये यकीन दहानियाँ करवाते हैं कि हम इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से अपनी डायरेक्शन जो है वो तब्दील करेंगे। नहीं, इसमें एक छोटा सा सवाल मेरा वो ये है कि ये जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, जिसमें ये गैर यकीनी की सूरत हाल है, हुकूमत नहीं है, इमरान खान वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म नहीं है, अदालत नोटिस ले रही है, नहीं ले रही, ये भी तो दुनिया देख रही है। देखें कि एक बात ये बड़ी अहम है कि ये जो बैनुल अक़वामी इदारे होते हैं इनको कोई सरोकार नहीं होता कि यहाँ पर हुकूमत किसकी है। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की। वो इसके बरक्स कि IMF के साथ हमारी डील थी कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को रिलीफ फराहम नहीं करना, हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद जो है उसमें इजाफ़ा करना है वक्तन फ़वक्तन। बिजली की कीमतों में भी उस तरह इजाफ़ा नहीं किया गया, उनकी जो भी शराइतें थी उनको बिल्डोज़ किया गया। जिसके बाद अब हम फिर दोबारा IMF के पास गए हुए हैं और उनको यकीन दहानियाँ करा रहे हैं कि आपके साथ जो हमारे पुराने मुआहदे थे उस पर मनोअन हम अमल दरामद करेंगे और आपकी शराइत पर अमल दरामद करते हुए जो हमारे अखराजात हैं उसमें भी कमी लाई जाएगी और बिजली और गैस की कीमतें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा ताकि ये जो अखराजात हैं इनको मीट किया जा सके। सबसे अहम है पावर सेक्टर का गर्दिशी खर्चा, उसको कम करने के हवाले से हमने क्या इक़दाम किए हैं? 0 इक़दाम हैं। अभी कोई ऐसी डिस्कोज हैं जिनके जो लासेस हैं वो 35% है, बिजली चोरी हो रही है। और यहाँ पर एक मरतबा एक CEO थे लेस्को के, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर फैक्ट्रीज़ चल रही हैं जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रही हैं, बिजली चोरी की इस्तेमाल कर रही हैं। उस पर काबू पाने के हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी यकीन दहानी हमने IMF को करवानी है। हमारे जो डेट सर्विसिंग है वो इंतहाई ज़्यादा है, इसके अलावा जो हमारे डिफेंस के अखराजात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अब इतने अखराजात में जो हमारी प्रोडक्शन है वो ज़ीरो है और आगे भी देखा जाए तो प्रोडक्शन में कोई वाज़े इजाफा नहीं नज़र आ रहा। तो ये चीज़ें हैं, जब इनको हम मीटअप करेंगे, IMF इसका एतमाद जो है वो उस पर कोई बहाल होता है, तभी जाकर जो है हमें IMF का जो है वो पैकेज मिलेगा। और ये IMF का कोई लास्ट हमारे साथ कोई पैकेज नहीं होगा। इसके बाद हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा और एक दफ़ा नहीं फिर 4-5 मरतबा जाना पड़ेगा। जब तक हम इकॉनमी की डायरेक्शन ठीक नहीं करते हमें IMF के पास ही जाना पड़ेगा और हम इसी तरह जो मालियाती इदारे हैं उनके हम ताबे ही रहेंगे।
आलमी मालियाती इदारों के ताबे ही रहेंगे। ये शायद कुरैशी साहब जो हैं ये इकानमी कवर करते हैं, गुज़श्ता कोई 10 साल से यहाँ पे इस्लामाबाद में रहते हैं और इस्लामाबाद की ख़ास करके जो इकानमी की वजारत ख़जाना जिसे कहा जाता है, बड़े लोग उनका नाम दिन में 10 दफ़ा ख़बरों में सुनते हैं, उसमें ये सारा दिन जो है वो ये सारी सरगर्मियाँ कवर करते हैं। एक जो अहम मसला इस वक्त पाकिस्तान के साथ दरपेश है वो है सब्सिडीज़ का। सब्सिडीज़ के मामले पर IMF को जो है वो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार IMF ने किया है। ख़ास करके अब से कुछ दिन कबल जो है वो वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम की जानिब से जो है वो पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया, जिसमें मोटरसाइकिल वालों के लिए जो है वो पेट्रोल पर सब्सिडी फ्राहम की जानी थी 50 से 100 रुपये। तो वो मामला भी अब पेंडिंग में चला गया है और हुकूमत जो है वो ये तमाम जो नई इस्लाहात हैं जिनमें सब्सिडी का खात्मा ख़ास करके है, इसकी यकीनदानी करवा चुकी है। तो उम्मीद है कि आइंदा एक हफ़्ते में जो है वो ये मुआहिदा स्टाफ लेवल हो जाएगा और पाकिस्तान को रकम मिल जाएगी।